सेकंड एक्शन ये कि ट्रिगर प्रेस करने से पहले आप इस चार्जिंग हैंडल को पीछे लाके छोड़ दोगे, ताकि स्प्रिंग की वजह से ये ऑटोमेटिकली आगे जाते वक्त मैगजीन में से एक कार्ट्रिज यानी कि कारतूस लोड करता हुआ ले जाए। थर्ड एक्शन आपका ये डिसाइड करना कि AK-47 को आप किस मोड में यूज करना चाहते हो। इस सेफ्टी लीवर को अगर आप यूं टॉप पोजीशन पे कर दोगे तो अब AK-47 सेफ मोड पर है, यानी कि आपका चार्जिंग हैंडल पीछे आकर कार्ट्रिज लोड ही नहीं कर पाएगा तो फायरिंग हो ही नहीं सकती। इसलिए सेफ्टी लीवर को सेफ मोड से हटाना होगा ताकि फायरिंग हो सके। फाइनली अब बारी है ट्रिगर दबाने की, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि AK-47 के इस पार्ट को हैमर बोला जाता है और इस पार्ट को डिस्कनेक्टर बोला जाता है। इस मेन स्प्रिंग की वजह से फिलहाल ये हैमर पूरा जोर लगा रहा है कि कैसे भी करके इस फायरिंग पिन से जा टकराए, लेकिन इस पॉइंट पर सिर्फ ट्रिगर में फंसे होने की वजह से रुका हुआ है। अब जैसे ही आप फायरिंग करने के लिए ट्रिगर दबाओगे तो ये हैमर पूरी ताकत के साथ फायरिंग पिन से जा टकराएगा। फायरिंग पिन को धक्का लगा है तो फायरिंग पिन आगे बढ़ के कार्ट्रिज के बैक पोर्शन से टकराएगी, जिससे कार्ट्रिज के अंदर प्राइमर कंपाउंड को इंडेंट कर देगी। एज अ रिजल्ट ऑफ विच प्राइमर के अंदर ज्यादा प्रेशर क्रिएट होने की वजह से इस प्रोपेलेंट में आग लग जाएगी। आग लगने की वजह से यहाँ हाई प्रेशर गैसेस पैदा होंगी जो कि इस बुलेट को करीबन 2500 फीट पर सेकंड की स्पीड से आगे धकेलेंगी। आगे बढ़ते हुए AK-47 की डिजाइन की वजह से ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हाई प्रेशर गैसेस को एक्सपेंड होने का मौका मिला, तो इन हाई प्रेशर गैसेस का कुछ पोर्शन ऊपर आ जाएगा और इस गैस पिस्टन को पीछे की तरफ धकेलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो ये कि ये गैस पिस्टन ऑलरेडी इस बोल्ट कैरियर से जुड़ा हुआ है, तो हाई प्रेशर गैसेस की वजह से सिर्फ गैस पिस्टन नहीं बल्कि ये बोल्ट कैरियर भी पीछे जा रहा है। इस बोल्ट कैरियर के पीछे जाने की वजह से टोटल 3 हाईली इंपोर्टेंट एक्शंस ऐसे हैं जिनके ऊपर AK-47 का पूरा वर्किंग मैकेनिज्म डिपेंडेड है, और चूंकि इस पूरी वीडियो का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट शुरू होने जा रहा है, इसलिए उन तीनों एक्शंस को अच्छे से समझने के लिए हम अलग अलग सेक्शंस में देखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद कि प्रोफेसर ऑफ हाउ चैनल सिर्फ 13 वीडियोस के दम पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स मार्क अचीव करने वाला यूट्यूब चैनल बना। और अगर कभी कोई पूछता है कि ये कैसे पॉसिबल हुआ, तो मेरा 3 शब्द का सॉलिड आंसर हर किसी के लिए सेम है: वे ऑफ प्रेजेंटेशन। स्टडीज हैव शोन कि अगर 2 बिजनेसेस एग्जैक्ट सेम प्रोडक्ट्स सेल करते हैं तो जिसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन अच्छा है वो हमेशा अपने कॉम्पिटिटर को आउट परफॉर्म कर देगा, बायोलॉजिकल एनिमेशन हो या आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन। सिमिलरली आप स्टूडेंट हो या 9 to 5 एम्प्लॉय हो, आपके स्कूल का प्रोजेक्ट हो या आपके बिजनेस प्रोडक्ट का वर्किंग मैकेनिज्म, 3D एनिमेशन आपके वे ऑफ प्रेजेंटेशन में 4 चांद लगा देता है। गुड न्यूज ये है कि पर्सनली मैं खुद ऑलरेडी लार्ज नंबर ऑफ वॉलंटियर्स को 3D सिखा रहा हूँ। आप लोगों का भी 3D सीखने की इस जर्नी में स्वागत है। अभी की अभी स्क्रीन पे दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके मास्टर 3D विद प्रोफेसर प्रीमियम ट्रेनिंग प्रोग्राम में अपनी सीट बुक करो, 3D एनिमेशन सीखो और जिंदगी में कुछ हटके क्रिएट करो। एनीवेज, बोल्ट कैरियर के पीछे आने की वजह से सबसे पहला एक्शन ये होगा कि बोल्ट कैरियर इस हैमर को पुश करता हुआ जाएगा, जिसकी वजह से हैमर इस डिस्कनेक्टर में फंस जाएगा। इस बात को नोटिस करना कि फायरिंग करने के बाद अभी तक आपने ट्रिगर छोड़ा नहीं है। ध्यान से देखो, जैसे ही मैंने ट्रिगर पे से उंगली हटाई तो डिस्कनेक्टर ने हैमर को छोड़ दिया, लेकिन हैमर ऑटोमेटिकली ही ट्रिगर में फंस गया, या फिर यूं कह लो कि हैमर रीसेट हो गया। अब जैसे ही आप सेकंड राउंड फायर करने के लिए ट्रिगर दबाते हो तो हैमर फायरिंग पिन से टकराएगा, फायरिंग पिन प्राइमर से टकराएगी, गैसेस पैदा होंगी और बुलेट निकलेगी, यानी कि वही सेम प्रोसेस रिपीट होता जाएगा। बोल्ट कैरियर के पीछे आने की वजह से सेकंड एक्शन ये होगा कि इस रिकॉइल स्प्रिंग के टेंशन की वजह से बोल्ट कैरियर पीछे आने के बाद जब वापस आगे जा रहा होगा तो फायरिंग करने के लिए गन के अंदर बैरल में अगला कार्ट्रिज कुछ इस प्रकार से लोड करता हुआ जाएगा। बोल्ट कैरियर के पीछे आने की वजह से थर्ड एक्शन ये होगा कि फायरिंग करने के बाद बुलेट तो आगे चली जाएगी, लेकिन कारतूस का ये बचा हुआ हिस्सा जो अब हमारे काम का नहीं है, जिसे खोखा या केस बोला जाता है, वो इस बोल्ट में फंसे होने के कारण पीछे आता जाएगा। पीछे आते वक्त रास्ते में इस इजेक्टर से टकराएगा और बाहर निकल जाएगा। AK-47 का जितना मैकेनिज्म हमने अभी तक देखा ये सेमी ऑटोमेटिक मोड के लिए था, यानी कि एक बार ट्रिगर दबाओगे तो एक गोली चलेगी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि AK-47 में ऑटोमेटिक फायरिंग मोड भी होता है, यानी कि एक बार ट्रिगर दबाओगे तो मैगजीन में जितनी गोलियां हैं सारी की सारी चल जाएंगी। तो AK-47 को फुली ऑटोमेटिक फायरिंग मोड पे करने के लिए बस इस सेफ्टी लीवर को सेंटर में करना है। जैसे ही आपने सेफ्टी लीवर को सेंटर में किया तो इस सेफ्टी लीवर ने डिस्कनेक्टर को ब्लॉक कर दिया। अब स्टेप बाय स्टेप समझो क्या होगा। फुली ऑटोमेटिक मोड में फायरिंग करने के लिए आप ट्रिगर दबाओगे, हैमर रिलीज होगा और फायरिंग पिन से जा टकराएगा, बंदूक में से गोली निकलेगी और साथ की साथ हाई प्रेशर गैसेस की वजह से बोल्ट कैरियर पीछे आता जाएगा। पीछे आते वक्त हैमर को भी पीछे लेता आएगा
लेकिन इस बार सिर्फ फर्क इतना सा है कि ये हैमर इस डिस्कनेक्टर में फंस ही नहीं पाएगा, क्योंकि डिस्कनेक्टर को तो सेफ्टी लीवर ने ऑलरेडी ब्लॉक कर दिया है ना। अब लफड़ा हो गया, क्योंकि जैसे ही बोल्ट कैरियर आगे जाएगा तो उसके पीछे पीछे ये हैमर भी चलता जाएगा, और ऐसे तो ऑटोमेटिक मोड में फायरिंग हो ही नहीं पाएगी। करेक्ट? नहीं, ऐसा नहीं है। ऑटोमेटिक मोड में ही ये ऑटो सीयर काम आता है। फुली ऑटोमेटिक मोड में जब हैमर पीछे जाता है तो भले ही डिस्कनेक्टर इसको ना पकड़े, लेकिन ये ऑटो सीयर पकड़ लेता है, और जब बोल्ट कैरियर वापस आ रहा होता है तो इस ऑटो सीयर को हटा देता है, जिसकी वजह से हैमर फायरिंग पिन से जा टकराएगा और आगे का प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगा, या फिर यूं कह लो कि गोलियां तब तक चलती रहेंगी जब तक आप ट्रिगर को छोड़ नहीं देते। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि AK-47 का वर्किंग मैकेनिज्म आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखने वाले रशियन लेफ्टिनेंट जनरल मिखाइल टी कालिशनिकोव की रचना है। ऐसे ही अमेरिकन इन्वेंटर हायरम पर्सी मैक्सिम ने जो साइलेंसर की टेक्नोलॉजी क्रिएट की, वो साइलेंसर आखिर काम कैसे करता है 3D एनिमेशन की मदद से इसी चैनल पे मैंने वो भी समझाया है। अभी के अभी स्क्रीन पे दिखाई गई इमेज पे क्लिक करके उस वीडियो को देखो। इवन मोर फन इज प्रॉमिस्ड, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।